हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। रसारोहण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है यहाँ पे किस बारे में? रसारोहण। रसारोहण के बारे में हमें बताना है। देखिए, रसारोहण क्या होता है? कोई एक पादप होता है या पौधा जो होता है, उस पौधे में जड़ द्वारा क्या होता है? जड़ द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो जड़ द्वारा जो जल का अवशोषण होता है, इस अवशोषित जल को जड़ क्या करती है? जड़ की सहायता से या जड़ के द्वारा ये जल जाइलम को दिया जाता है और जाइलम के द्वारा ये जड़ पौधे के तने में जाता है। पौधे के तने से ये जड़ पौधे के अन्य भाग जैसे कि पत्ती, शाखा, यानी कि अन्य सभी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। अब ये जो प्रक्रिया जहाँ पे जड़ द्वारा जल और यहाँ पे खनिज भी हम लिख लेते हैं, जल और खनिज का अवशोषण करके जाइलम की सहायता से उसे तने, पत्ती आदि सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। अब रसारोहण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? किस भाग द्वारा होता है? तो देखिए, आप यहाँ पे अगर इस प्रक्रिया को देखेंगे तो रसारोहण की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें पौधे जो है जड़ द्वारा अवशोषित करते हैं जल को और उसके बाद कहाँ दे देते हैं? जाइलम को। तो ये जो जाइलम होता है, जाइलम क्या होता है? पौधे का संवहनी ऊतक। पौधे का संवहनी ऊतक ये जल सभी भागों तक पहुंचाता है। तो रसारोहण का कार्य कौन कर रहा है? जाइलम। और जाइलम के अंदर भी जो जाइलम के चार भाग होते हैं, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। तो जाइलम की जो वाहिनिका होती है या जाइलम की जो वाहिनियां होती हैं, वो क्या करती हैं? रसारोहण का कार्य संपन्न करती हैं। तो ये जो जाइलम वाहिनियां होती हैं, ये क्या करती हैं? रसारोहण। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।